आप बार बार कोशिश करते हैं फिर भी आत्मविश्वास नहीं आता। हो सकता है ये माइंडसेट नहीं, एनर्जी का प्रॉब्लम हो। मैं हूँ रेनू अग्रवाल, सोल कनेक्ट से। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ये कोई माइंडसेट नहीं बल्कि एक पूरी स्पिरिचुअल टेक्निक रहेगी जो 10 दिन में आपका आत्मविश्वास वापस लौटाएगी। चलिए हम चलते हैं अपनी प्रक्रिया की ओर। ये प्रक्रिया 3 स्टेजेस में रहेगी। पहले स्टेप में हम आभा मंडल की सफाई करेंगे ताकि हमारे आभा मंडल में जो भी नेगेटिविटी हो वो बाहर निकल जाए और जगह बन जाए कि हम पॉजिटिविटी को अंदर ले पाएँ। और दूसरे स्टेप में हम अपने नाभि केंद्र को जागृत करेंगे, नाभि केंद्र जो कि आत्मविश्वास का केंद्र है। और तीसरे स्टेप में हम फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे। फ्रंटल लोब यानी माथे का अगला भाग। जब ये एक्टिवेट होगा तो आपके भीतर जो आत्मविश्वास से आप जो काम करना चाहते हैं वो पूरी तरह कर पाएंगे। पहला स्टेप आभा मंडल की सफाई। इसमें हमारा पूरा ध्यान सांस छोड़ने पर रहेगा, लेने पर नहीं। हम पेट दबा दबा कर सांस छोड़ेंगे और हाथों से शरीर को ऐसे झड़काएंगे मानो मिट्टी झड़का रहे हो। अभी शुरू करते हैं ये प्रक्रिया। पूरा ध्यान सांस छोड़ने पर हाथों से ऐसे सफाई करेंगे मानो सारा कुछ झड़का झड़का कर नीचे धरती में डाल रहे हो। कंटिन्यू। पूरी जोर से सांस छोड़ें। धीरे धीरे सांसों को नॉर्मल करें। अपनी स्वाभाविक सांसों पर ध्यान दें। जैसे जैसे सांसें नॉर्मल होंगी हम अपने दूसरे स्टेप में प्रवेश करेंगे, यानी नाभि केंद्र को जागृत करेंगे। इसमें हम रम शब्द का उपयोग करेंगे। RUM, रम। हम एक गहरा सांस लेंगे। जब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, उसको 1 सेकंड होल्ड करेंगे और रम बोलते हुए उस सांस को छोड़ेंगे। पर सांस छोड़ते समय पूरा ध्यान सर की चोटी के ऊपर होना चाहिए और जितना स्लो हो सकेगा उतना स्लो हम सांस छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया हम 11 बार करेंगे। ब्रीथ इन, होल्ड, रम, ब्रीथ इन, रम, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन करते समय पूरा पेट फूलेगा और ब्रीथ आउट करते समय पूरा पेट पिचकेगा। रम, ब्रीथ इन। इस तरह जब हम 11 बार ये रम के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो रम वो दैवीय ध्वनि है जो आपके नाभि चक्र को एक्टिवेट करती है। जब ये 11 बार कंप्लीट हो जाता है
तो हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। सब कॉन्शियस माइंड में वो शक्ति है जो हमारे भीतर आत्मविश्वास को पूरी तरह जागृत कर सकता है। अब जब हमारा सब कॉन्शियस पूरी तरह एक्टिव हो चुका है तो हम पूरा ध्यान अपने फ्रंटल लोब यानी माथे के अगले भाग पर लेकर आएंगे और जिस काम के लिए हमें आत्मविश्वास चाहिए उस काम को पूरी तरह, जैसे हम एक टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, वैसे इस माथे के इस भाग पर देखेंगे कि हम वो काम पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं और उस काम को होता हुआ देखें और अपने जो कपड़े पहन रखे हैं या जो आप सुनना चाहते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, अरे वाह कैसे काम किया है, कितना सुंदर काम किया है, वो सारी आवाज़ों को अपने इस फ्रंटल लोब में सुनिए। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपके अंदर आत्मविश्वास को जागृत करेगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कम से कम 11 दिन तक जरूर करिए। याद रखिए, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस भीतर से आता है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो, कमेंट करें कॉन्फिडेंस या एनर्जी। और अगर आपको ऐसे और टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।